पहली खबर की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि इस वक्त देश में मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को लेकर कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इससे जुड़ी खबरों के लीगल, सोशल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की इसीलिए चर्चा हो रही है क्योंकि आज के समय में देश के कई हिस्सों में ऐतिहासिक मस्जिदों के रिलीजियस नेचर को लेकर लीगल पिटीशंस और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिफिक सर्वे की मांग तेजी से बढ़ चुकी है। शुरुआत आइए करते हैं मध्य प्रदेश के धार से। यहां के भोजशाला में करीब 700 साल बाद ऐसा मौका आया जब परिसर में नमाज नहीं हुई बल्कि सिर्फ पूजा हुई। आज भोज उत्सव समिति ने वाग देवी की प्रतिमा स्थापित कर दर्शन पूजन कराया। इस पूजा के लिए मंदिर में सुबह से बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। पूजा अर्चना हुई, महाआरती का आयोजन भी हुआ। इसके अलावा भोजशाला के आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। लोग भावुक नजर आए क्योंकि लंबे स्ट्रगल के बाद मिली जीत के चलते इमोशनल होना स्वाभाविक है। धार में आज करीब 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती रही है। अब इस खबर से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां हैं। किस तरीके की दिन भर हलचल देखने को मिली। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज फर्स्ट फ्राइडे था, इसीलिए टेंशन एस्केलेटेड थी और मस्जिद के परिसर में काफी सख्त सुरक्षा आज दिन भर नजर आई। सुबह से हसल बढ़ा हुआ था और हिंदू पक्ष के लोग यहां पर पहुंचने लगे थे। भोजशाला परिसर में लगे उस बोर्ड को पेंट कर दिया गया जिस पर पहले ये लिखा था कि यहां शुक्रवार को हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। आज वो ऐतिहासिक दिन रहा जब लगभग 700 साल बाद यहां पर शुक्रवार के दिन हिंदुओं की एंट्री हुई। भक्त नाचते गाते खुशियां मनाते हुए नजर आए। कोर्ट के फैसले के बाद सभी हिंदू धर्म में बहुत उत्साह है। सभी हमारे समाज के लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, उसके बाद ही सभी लोग यहाँ पर बहुत उत्साह से दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। और आज का दिन और खास हो जाता है क्योंकि बहुत समय के बाद आज शुक्रवार के दिन हमें अखंड पूजा का अवसर प्रदान हुआ है। भोजशाला है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हम शुक्रवार के रोज यहाँ भोजशाला में माँ वाग देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बहुत लंबी लड़ाई थी। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। भोजशाला में सुबह सारे काम छोड़ के आए। हमको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार ऐसा है कि हम शुक्रवार के दिन यहाँ हाँ, हमको बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है हमने। ये बहुत सत्य की जीत है। लंबे समय से हिंदू समाज ने यहाँ पर कई अत्याचार सहे हैं और 750 सालों के बाद में वो दिन आया जब कोर्ट के निर्णय से हिंदू समाज को पूजन का अधिकार मिला है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार में मौजूद इस ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को माता सरस्वती यानी वाग देवी का मंदिर माना। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिफिक सर्वे को आधार बनाते हुए ये जजमेंट दिया कि ये जगह परमार वंश के राजा भोज ने स्टैब्लिश करवाई थी। ये उस समय संस्कृत का एजुकेशन सेंटर था जहां पर केवल हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है। अब इसे आधार बनाकर जहां कोर्ट ने हिंदुओं को भोजशाला में पूजा करने और इसके साथ ही जो उनके रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनकी इजाजत दी गई, उन्हें अपनाने की। साथ ही हाईकोर्ट ने नमाज पर रोक लगा दी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साल 2003 के उस ऑर्डर को कैंसिल किया गया जिसके तहत मुसलमानों को शुक्रवार को जुमे की नमाज अता करने की यहां पर परमिशन थी। अब इस केस में मुस्लिम पक्ष ने एमपी हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है।
ये स्पेशल लीव पिटीशन है जो कि फाइल की गई। ये एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन काजी मोइनुद्दीन ने फाइल की, जो ये दावा करते हैं कि वो कमाल मौला मस्जिद की देखरेख करते हैं। माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, जो यहाँ पर लागू हुआ, उसको लेकर हमारे समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो वहाँ पर एसएलपी भी दायर कर दी गई है। हमारे वरिष्ठ वकील जनाब सलमान खुर्शीद साहब ने कहा है कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है और यकीनन हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा और जब वहां से स्टे होगा, जो भी निर्णय आता है, उसके बाद जिस तरह मुस्लिम समाज यहाँ पर नमाज अदा करता रहा है सम्मान के साथ और आपसी सहयोग से, उसी तरह फिर वापस नमाज अदा करेगा। और इसी से मिलती जुलती हुई तस्वीरें आज राजधानी दिल्ली से भी दिखी, जहां पर पीतमपुरा इलाके में मस्जिद के बाहर जमकर हंगामा हुआ। यहां रामलीला ग्राउंड के पास नूर इलाही मस्जिद के बाहर हिंदू संगठनों ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि नारेबाजी भी की। आरोप यह लगा कि मस्जिद डीडीए की जमीन पर बनाई गई, यानी कि यहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन के आरोप लगे और इसी के बाद तनाव भी बढ़ा। लेकिन मामला तब और ज्यादा बढ़ा जब मौके पर बीजेपी के विधायक करनेल सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। वहां पर मौजूद कुछ लोगों के मुताबिक विधायक खुद हाथ में हथौड़ा लेकर पहुंचे और उन्होंने वहां पर बनी हुई कुछ दीवारों को गिरा दिया। उनका ऐसा कहना था कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरीके का एनक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बात तो यह भी है कि अगर एनक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, तो उसको हटाने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, ना कि किसी पार्टी के लीडर की। अब दिन भर क्योंकि टेंशन बनी रही और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती भी नजर आई। यहाँ पर अनलीगल मस्जिद के साथ 2 एकड़ जमीन के अंदर मदरसा बना रहे हैं। उस मदरसे को जब मुझे पता चला कि ये रात को बनाते हैं, मैं 3 महीने पहले उसको रुकवा के गया था, तो ये मैं बनने नहीं दूंगा। आज आपके सामने हमने अनलीगल जो ढांचा जो बन रहा था, मदरसा जो बन रहा था, उसको दीवारों को गिरा दिया है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर अनलीगल मदरसे मंदे प्रकोष्ठ की वजह से की देखरेख में अब कोई मदरसा दिल्ली के अंदर दुकान नहीं चलेगी। क्योंकि आज शुक्रवार है और इसीलिए देश भर की मस्जिदों में नमाज अता की गई थी जुमे की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले ही अल्टीमेटम दे चुकी है और उसी राह पर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी निकल चुके हैं। उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया है। साफ और सख्त लहजे में सीएम धामी ने मैसेज कन्वे कर दिया कि राज्य में सार्वजनिक सड़कों को रिलीजियस एक्टिविटीज के जरिए इंटरप्ट करने की परमिशन किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। अब किसी भी धर्म का सम्मान जो सभी का है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। फिलहाल प्रदेश में क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में राज्य का वातावरण शांत रहे, व्यवस्थित रहे और इसके साथ ही संयमित से बनाए रखने के लिए इसे प्राथमिकता पर रखा गया। उन्होंने कहा कि क्योंकि सड़कें पब्लिक के मूवमेंट के लिए हैं, उनका ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ब्लॉकेड किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। यानी जो नमाज की जगह है वहां पर नमाज अता की जानी चाहिए और जो चलने की जगह है यानी कि सड़क, वहां पर लोगों को कोई भी बाधा पैदा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारी विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है, और चारधाम यात्रा चलती है, उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। चारधाम यात्रा कोई एक तरफ से नहीं चलती है, इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन और इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, चारधाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। तो मस्जिदों के इलीगल कंस्ट्रक्शंस का मुद्दा हो या फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने का मामला, इसे लेकर देश की सियासत पूरी तरीके से गरमाई है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता नीतीश राणे भी अक्सर मस्जिदों को लेकर बहुत ही शार्प और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के लिए लोकप्रिय रहे। उन्होंने सरकारी जमीन पर बनी हुई अवैध मस्जिदों को उखाड़ फेंकने की चेतावनी एक बार फिर से दी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सरकारी जमीन पर कोई अवैध घर या अवैध मस्जिद बनाई गई तो उसे बुलडोजर से तोड़वा दिया जाएगा। उन्होंने मस्जिदों में जहां पर लाउडस्पीकर हटाने की मांग करते हुए कई बार चेतावनी भी दे दी है, लेकिन आज के समय में जब ये मुद्दे फिर से सामने आने लगे तो तीखी बयानबाजी भी आई। उन्होंने रोहिंग्याओं से लेकर बांग्लादेश से इलीगल तरीके से आने वाले नागरिकों को भी निशाना बनाया है। आप अगर गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर आपका इलीगल घर बनाओगे, इलीगल मस्जिद बनाओगे तो उसको उखाड़ के फेंकेंगे। वो गवर्नमेंट की जमीन है, वो हम साफ ही करेंगे। हम लोगों ने चुनाव में ही बता दिया था कि हमको यहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गंदगी नहीं चाहिए, तो हम अपने दिया हुआ शब्द पूरा कर रहे हैं। सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या ने अपने बैग पैक करके इधर से निकल जाना चाहिए, रुके क्यों है यहाँ। तो सिर्फ मस्जिद और नमाज को लेकर ही बयान सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि बकरीद पर सरकार की गाइडलाइंस आनी शुरू हो चुकी हैं। खास तौर पर कुर्बानी को लेकर नियम बनाए गए। कल हमने आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बताया था कि कैसे वहां पर हुमायूं कबीर ने कुर्बानी को लेकर विवादित टिप्पणी की। ये कहा कि बकरे को भी काटा जाएगा, गाय को भी काटा जाएगा, ऊंट को भी काटा जाएगा। और आज राजधानी दिल्ली में इसे लेकर सख्त गाइडलाइंस आई है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए इन दिशा निर्देशों का जिक्र किया और वो कहते हैं कि बकरीद पर गोवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और दूसरे जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी कुर्बानी पूरी तरीके से गैर कानूनी है और ऐसा करने वालों पर क्रिमिनल केस फाइल किया जाएगा। इसके अलावा कपिल मिश्रा ने कुर्बानी के लिए जानवरों को इलीगल तरीके से बेचने या फिर खरीद फरोख्त करने को भी पूरी तरीके से अगेंस्ट लॉ बताया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये मुद्दे सिर्फ और सिर्फ टेंशन बढ़ा रहे हैं या फिर सब कुछ ठीक करने की बड़ी कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए, यानी कि रूल को प्रिवेल करने की कोशिश के तौर पर देखा जाए। क्योंकि ये तो हकीकत है कि सब कुछ दायरे में हो तभी देश का लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रह सकता है, क्योंकि नियम सभी के लिए बराबर है।